हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के क्लास 9 सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम जो है आपका थ्योरम 10.8। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जो सर्कल चैप्टर है उसमें जो थ्योरम 10.8 है उसको प्रूफ करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर ये थ्योरम बोल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो थ्योरम 10.8 क्या कहता है? कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये थ्योरम आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का सपोज करिए कि ये आपका एक आर्क है, अगर हम मान लेते हैं एक्स वाई, और ये सर्कल का सेंटर है, तो इस आर्क पे जो सेंटर से एंगल बनेगा वो दो गुना होगा किसके? तो सेम आर्क से सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल से। जैसे हम यहाँ का देखिए, ये है मेरा जेड, तो इस जेड पॉइंट पे एक्स वाई आर्क से ही यहाँ पे एक एंगल जो बन रहा है, और ये इसी आर्क से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये जो सेंटर पे वाला एंगल होगा वो दुगना होगा किससे? तो इस वाले एंगल से। यानी कि अगर ये 80 रहेगा तो ये कितना डिग्री का रहेगा? 40 डिग्री का। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी आर्क से बना हुआ जो ये एंगल है ए ओ बी, वो दोगुना होगा किससे? एंगल ए सी बी से, क्योंकि ए बी आर्क से ही ये एंगल भी बना हुआ है सी सर्कल पर। ठीक है, यही आपका थ्योरम कह रहा है। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग लिखते हैं कि उसमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है इसमें? तो गिवन क्या कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, इन विच जिसमें आपका जो आर्क ए बी है, यानी कि ए बी ये जो आर्क है सबटेंड एंगल एओबी एंगल सबटेंड कर रहा है, और एसीबी एंगल सबटेंड कर रहा है एट सेंटर एंड ऑन द सर्कल। एक सेंटर पे, एओबी सेंटर पे और एसीबी आपका सर्कल पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एओबी होगा वो दो गुना होगा किसके? एसीबी के। यानी कि एबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसईबी। ठीक है, तो चलिए इस बात को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर हम इस वाले फिगर को देखें और इस वाले ट्रायंगल को देखें, आप ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, तो इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल बी ओ सी, आप देख रहे हैं कि ओ सी बराबर है ओबी के। क्यों बराबर है भाई ओसी ओबी के? ओसी ओबी के, यानी कि ये ओसी ओबी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम सर्कल का क्या है? रेडियस है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये सेम सर्कल का क्या है? रेडियस है, इसलिए दोनों बराबर है। और अगर इस ट्रायंगल का ये दोनों साइड बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी कि अगर आपका कोई ट्रायंगल और दोनों साइड बराबर, तो ये बेस वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 3 के। इसी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 3 एंगल 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो एंगल 1 है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से हम कह सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नाउ बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। यानी कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो 2 प्लस 3 हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या हम एंगल 3 के जगह पे एंगल 2 ही लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि 2 और 3 आपस में क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पे एंगल 2 लिख सकते हैं। यानी कि एंगल 1 बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी तरीके से सिमिलरली जब आप ट्रायंगल के इस साइड आएंगे, यानी कि इस तरफ में करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, तो आपको ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएगा, और ये वाला ट्वाइस ऑफ इसके हो जाएगा। यानी कि अब हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे दूसरे साइड में, और हम लिख देंगे डायरेक्ट कि सिमिलरली, आप यहां से लिख सकते हैं कि सिमिलरली उसी तरीके से ये जो आपका एंगल 4 है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो जाएगा। जैसे ये एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हम प्रूफ किए ना, वैसे ही सेम तरीका आप इस तरीके से यहाँ प्रोसेस करेंगे तो आपको मिलने वाला है एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 5 के। ठीक है, इसको हम सिमिलरली करके लिख लिया, और इसको इक्वेशन क्या मान लिए? 2 मान लिए। क्या मान लिए? 2। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट,
जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो आरएचएस को आरएचएस में करेंगे और एलएचएस को एलएचएस में, तो यहां से हो जाएगा मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया। अब एंगल 1 और एंगल 2 को आप फिगर में देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी 1 और 4 क्या मिलने वाला है आपका, एंगल एओबी के बराबर है 1 और 4। तो क्या हम 1 और 4 की जगह पे लिख सकते हैं एंगल एओबी बराबर। अब ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो क्या ट्वाइस को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 5 बच जाएगा, एकदम बच जाएगा। हम बस 2 को दोनों में से क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ से एंगल 2 बच गया और यहाँ से एंगल 5। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं एंगल एओबी बराबर ट्वाइस। अब क्या 2 और 5 जब हम दोनों को मिला देंगे दोनों एंगल को तो एसीबी एंगल हमको मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसीबी, और यही तो हमको प्रूव करना था कि सेंटर पर बना एंगल 2 गुना होगा, डबल होगा किसके, सर्कल पे बने हुए एंगल से। और यहाँ पे हम प्रूव कर दिए कि एओबी बराबर ट्वाइस ऑफ एसीबी है, यानी कि एओबी 2 गुना है एसीबी के, और यही हमको क्या करना था, प्रूव। आई होप ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम इसको बहुत ही आसान और डिटेल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हमेशा हंसते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।